नमस्कार मित्रों, आज हम वीकली उसको डिस्कस करेंगे 6 से 12 अप्रैल एरिस मेष राशि के लिए। लग्नेश आपका मंगल कंबस है, अस्त है 12th हाउस में, साथ में सूर्य शनि है, एक स्टेलियम बन रहा है और 10th अप्रैल को बुध भी यहाँ 12th हाउस में आ रहा है। तो 4 ग्रहों का स्टेलियम 12th हाउस से बन रहा है। 12th हाउस सिर्फ लॉसेस का नहीं है, 12th हाउस एक्सपेंडिचर का हो सकता है, उसके डोमेन में अलग चीज़ें आ सकती हैं, हॉस्पिटल आ सकते हैं, चैरिटी आ सकती है, ऑकल्ट साइंस आ सकती है, सेल्फ अवेकनिंग आ सकती है, लेकिन यहाँ ईगो सरेंडर हो रहा है। मंगल का जो एनर्जी है वो एनर्जी ईगो को उसने सरेंडर कर दिया है। तो क्या हो रही है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। जब ईगो सरेंडर होती है तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है। तो ये अक्सर लोग बात कहते हैं 12th हाउस में स्टेलियम बन रहा है तो बहुत ही खराब है। तो 12th हाउस का स्टेलियम खराब नहीं है, उसका डोमेन चेंज हो गया है। उसके डोमेन में ईगो को करेज थ्रू सरेंडर हो गया, ईगो खत्म हो गई है, करेज साहस तो है। मंगल का जो मेन प्रॉपर्टी है क्या है, करेज, बोल्डनेस, फॉरवर्डनेस, इम्पल्सिवनेस, ये सब मंगल की प्रॉपर्टी है। तो 12th हाउस में होने से करेज थ्रू सरेंडर, साहस जो है, समर्पण से साहस हो रहा है। तो समर्पित भाव से कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। दूसरी बात, कंबस्ट बिकमिंग स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, कंबस्ट अस्त है तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मिल रही है उसे। फिजिकल स्ट्रेंथ या वर्ल्डली स्ट्रेंथ नहीं है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ जो अल्टीमेट आदमी का गोल होता है। तो ये आपकी पोजीशन कोई खराब नहीं है। शुक्र जो है आपके लग्न में बैठना है, लग्न में बैठा शुक्र आपको क्या कर रहा है, आपको सेल्फ आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, अपने आप को बेस्ट वे से आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोग बागों के सामने दिखा रहे हैं अपनी एनर्जी, अपनी जो गेटअप है वो अच्छा हो रहा है, शाइन हो रहे हैं आप, खुद के निगाहों में नहीं, दूसरों की निगाह में भी आपकी अच्छी इमेज आ रही है। शुक्र आपका बहुत अच्छा है, तो शुक्र की पोजीशन अच्छी है। गुरु का 3rd हाउस में बैठना, लॉर्ड ऑफ 12th एंड लॉर्ड ऑफ 9th, भाग्य और डिसोलेशन का स्वामी, समर्पण का स्वामी, 3rd में बैठना आपका करेज दे रहा है, पराक्रम दे रहा है, हिम्मत दे रहा है। आपके सिबलिंग से अच्छे रिलेशन होंगे, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, छोटी यात्राएं होंगी, जो छोटी यात्राएं भाग्यशाली यात्राएं होंगी। तो ये कुल मिला के इसके डोमेन में और इसके उसमें कार्य क्षेत्र में क्या क्या कार्यवृत्त हैं उस बारे में अपन इसको डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपके ट्रांजिट बता रहा है 6 मार्च को सुबह 6 बजे का, 6 अप्रैल को सुबह 6 बजे का ट्रांजिट है। अब इसके ऊपर इसको सुपर इम्पोज करो आपके नटाल हॉरोस्कोप पे। आपके हॉरोस्कोप में शनि की पोजीशन क्या है, वहाँ मंगल की पोजीशन, हर एक ग्रह जो यहाँ दिखा रहा है उसके ऊपर उसके लीनियर डिस्टेंस, उसके एंगुलर डिस्टेंसेस क्या हैं, आपके प्लैनेट्स की जो हॉरोस्कोप में है और ये प्लैनेट जो है उनके एंगुलर डिस्टेंसेस क्या है, उसको हम कहेंगे एस्पेक्ट क्या है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसको कंसिडर करने के लिए। मेनली आपके लिए चंद्रमा का गोचर 6 और 7 तारीख को वृश्चिक में है, 8th हाउस में। इसका चंद्रमा जो है 9, 10 और 11 इन तीनों घर में चंद्रमा का गोचर रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो सप्ताह का शुरू के 1-2 दिन इनको छोड़ दें मतलब वो इतना एक्टिव डेज नहीं रहेंगे, एनर्जी थोड़ी सी स्क्वीज रहेगी, अदरवाइज आपका गोचर अच्छा रहेगा। केतु के 5th हाउस में बैठने से एक कंफ्यूजन रहेगा, रोमांटिक अफेयर्स में, लव अफेयर्स में एक कंफ्यूजन, देयर विल नॉट बी क्लैरिटी, साफ गोई नहीं रहेगी, एक कंफ्यूजन सी रहेगी। इसके अलावा मरकरी भी जो आपका 11th हाउस में है, लॉर्ड ऑफ 3rd एंड 6th, 11th हाउस में
अभी गोचर कर रहा है कि 10 अप्रैल को 12th हाउस में जाएगा, तो 12th हाउस में 4 ग्रहों का स्टेलम बन जाएगा, 4 ग्रह, बुध भी आपके, तो लॉर्ड ऑफ 6 12th हाउस में शत्रु अंत योग बनाता है। शत्रुओं को कुछ नहीं करना, शत्रु मतलब अपोनेंट टू होम यू मेक ट्रांजेक्शंस, तो उनसे आपको थोड़ा सा वो अपने हिसाब से अपने आप टक्कर हो जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और वीनस जो है आपका शुक्र भरणी में है, मैक्सिमम पर्सनल पावर और कार्मिक मैग्नेटिज्म ये रहेगा, कार्मिक मैग्नेटिज्म रहेगा, आकर्षण रहेगा आप में अपने कर्मों से, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ओके, इसके बाद में अवॉइड सेल्फ अंडरगोइंग एग्रेशन, ये आप ध्यान रखें। मंगल 12th हाउस में है, कम्बस जाए तो एग्रेशन बिल्कुल नहीं रखें। अगर एग्रेशन जितने सिंपलिसिटी रहेंगे उतने ही आपको अच्छा रिवार्ड मिलेगा, क्योंकि मंगल एग्रेशन कराता है। तो और नॉर्मली 12th हाउस में कम्बस होने से एग्रेसिव टेंडेंसी ज़्यादा हो जाती है, तो उनको आप अवॉइड कीजिए। मैंने बता दिया आपको, फॉरेन फाइनेंशियल चैनल्स आपके बनेंगे, बाहर से विदेश से फाइनेंशियल चैनल बनेंगे और आप उससे लाभान्वित होंगे। इसके बाद में हिडन वेल्थ मिलेगी आपको मरकरी के 12th हाउस में जाने से। अवॉइड फोर्स, ये ध्यान रखना, कोशिश कर रहे हैं आपको कि अवॉइड फोर्स। मंगल जो अस्त है मतलब एग्रेसिव नेगोशिएशंस आर लेस इफेक्टिव, जितना सिंपल नेगोशिएशन होंगे उतने इफेक्टिव रहेंगे। ओके, इसके बाद में बेस्ट डेज आपके अच्छे दिन कौन से हैं? संडे, स्कॉर्पियो में मून आपका बेस्ट है, जहाँ आपको अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड गेन, स्कॉर्पियो मून। फ्राइडे वीनस ऑन डे। इसके बाद में सैटरडे को आपको मून जो आएगा धनिष्ठा में, ये भी आपका अच्छा रहेगा। डू नॉट रश बैक टू इंटेंस ट्रेनिंग, ये ध्यान रखना, जितना आप इजी रहोगे उतना आपकी हेल्थ रहेगी और स्ट्रेस नहीं रहे। इसके लिए रोज़ नियम से योगा करें, प्राणायाम करें, आसन करें, ध्यान करें, ये आप मंगल को स्ट्रेंथ देने के लिए, मंगल को स्ट्रेंथ देने के लिए ओम भौमाय नमः का जाप करें और लाल वस्त्रों का दान करें। और सबसे इम्पोर्टेंट है डोनेशन थेरेपी, किसी भी ज़रूरतमंद को, गरीब को यथाशक्ति भोजन करावें, सबसे बेस्ट रहेगा ये, इससे बड़ा कोई उपाय होता ही नहीं है। डोनेशन थेरेपी इज़ द बेस्ट थेरेपी। कुल मिला के ये सप्ताह आपका सेल्फ जजमेंट का रहेगा। आपको चारों, सूर्य, ईगो, सैटर्न, डिसिप्लिन, मंगल, एग्रेशन और बुध, कम्युनिकेशन, ये चारों का संगम 12th हाउस में हो रहा है, तो आपको बहुत से इक्विलिब्रियम सेटल करना पड़ेगा। अपनी सिंप्लिसिटी को ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, एग्रेशन को कम करना पड़ेगा और अपने खर्चों पर विशेष नियंत्रण रखें। आपका पर्सनल मैग्नेटिज्म अच्छा रहेगा, लेकिन 12th हाउस के बहुत बलवान होने से अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। अब मितव्ययी बने तो बेटर रहेगा। कुल मिला के आपको ये सेल्फ असेस का सप्ताह रहेगा। आपके ब्रदर सिस्टर से अच्छे संबंध रहेंगे, आपकी वाणी में बहुत मिठास रहेगी, लेकिन एग्रेसिव बिल्कुल नहीं होंगे। सप्ताह आपका अच्छा रहेगा, इन बातों पे आप थोड़ा सा ध्यान दें। धन्यवाद।